जिस प्रलय में नाश का कारण प्राप्त होने से सातों प्रकृतियां और उनके कार्य रूप सब ब्रह्मांड भी लय हो जाते हैं। हे राजन, जब प्रलय होगा उस समय 100 वर्ष तक मेघ नहीं बरसेगा। तब सब पृथ्वी अन्न रहित हो जाएगी। उस समय सब प्रजा क्षुधा से पीड़ित हो एक का भक्षण करने लगेगी। इस प्रकार कालाधीन हो सहज सहज में सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। फिर प्रलय काल का मार्तंड अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र के और सब शरीरों के रसों को खींच लेगा, किंचित मात्र भी नहीं छोड़ेगा। फिर संकर्षण भगवान के मुख में स्थित प्रलय का जो अग्निवायु के वेग से भड़क कर इस शून्य मंडल को सातों पाताल सहित जला देगा। फिर ऊपर नीचे सब ओर सूर्य की मित्राग्नि से जलकर ऐसा शोभित होगा जैसे जलता हुआ उपला सूखा हुआ गोबर शोभित होता है। फिर इसके पीछे प्रलय काल की महाप्रचंड पवन 100 वर्ष तक चलेगी। उस समय आकाश धूरी से आवृत होकर धूम्र वर्ण हो जाएगा। हे अंग, फिर पीछे विचित्र वर्ण वाले अनेक प्रकार के मेघों के समूह गंभीर गर्जन करते 100 वर्ष तक बरसेंगे। फिर पीछे ये ब्रह्मांड टूट फूट कर सब विश्व जलमय हो जाएगा। उस समय भूमि का गंध गुण जल ग्रस्त हुआ जो पृथ्वी गंधहीन होकर प्रलय को प्राप्त होगी। जल के रस को तेज ने ग्रस लिया, सो जल नीरस होकर प्रलय को प्राप्त होगा। तेज का रूप गुण वायु ने ग्रस लिया, सो तेज रूपहीन हो पवन में लीन होगा। पवन का स्पर्श गुण आकाश ने लिया, सो वायु आकाश में लीन होगा। हे राजन, फिर आकाश का शब्द गुण उसको तामस अहंकार ने ग्रस लिया, सो आकाश गुणहीन होकर अहंकार में लीन होगा। राजस अहंकार ने वृत्तियों सहित इंद्रियों को ग्रस लिया, सात्विक अहंकार ने इंद्रियों के देवताओं को ग्रस लिया, तब देवता सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। हे राजन, तीनों प्रकार के अहंकार को महातत्व ने ग्रस लिया, तब अहम महातत्व में लीन हो जाएगा, और महातत्व को सत्वादि गुणों ने ग्रस लिया, तब सत्वादि गुणों को काल की प्रेरित माया ग्रस लेगी। इस माया का काल के वेग से रात दिन घट बढ़ नहीं होता, और ये माया आदि अंत करके अव्यक्त नित्य है, एक रस है, न स्पष्ट देखने में आती है, सर्वत्र जगत की कारण रूप है, जहाँ वाणी मन सत्व रज तम तीनों गुण महत्वादि नहीं है, और प्राण बुद्धि इंद्रियों के देवता विश्व की रचना भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्त